हेलो एवरीवन। कल वाली वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किए थे अपनी 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स जो थे हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। कॉग्निटिव क्या था, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, और अफेक्टिव जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, और साइकोमोटर यानी हैंड जो हमारे स्किल या फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देन थे हमारे 3H कौन कौन से थे, हेड, हार्ट और हैंड। अब डिस्कस करते हैं हम अपने तीनों डोमेन्स को डिटेल में। ये जो तीनों डोमेन हैं वो BS ब्लूम ने दिए थे। अब मतलब पूरा जो ये कंसेप्ट था वो BS ब्लूम ने दिया था। अब जो हमारे तीनों डोमेन्स हैं वो अलग अलग इनके वो हैं, गिवर हैं, थिंकर बोल सकते हैं हम, वो हैं। जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो दिया था BS ब्लूम ने 1956 में। कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बॉटम अप अप्रोच है, हमारी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, और ये लोअर लेवल टू हायर लेवल है, मतलब ये लोअर लेवल है और ये वाले जो हैं वो हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है। सबसे पहले आएगा हमारा नॉलेज मतलब अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, नॉलेज मतलब रिकॉल डेटा, हमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गेन करना, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। देन आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंड करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करना। देन एप्लीकेशन मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको अप्लाई करने के बाद एनालिसिस मतलब उसको देखना कि मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में है या इसके जो भी एलिमेंट्स है वो सारे प्रॉपर हैं या नहीं है। एनालिसिस के बाद आएगा सिंथेसिस में हम क्रिएट करते हैं कोई भी जो हमने जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में क्रिएट करेंगे। देन आएगा हमारा इवेल्युएशन मतलब हम उसको जज करेंगे, मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसको हम जज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है या नहीं है। देन आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन जो कि क्रॉथहोल ने 1964 में दिया था। ये भी बॉटम अप्रोच है। अच्छा, कॉग्निटिव डोमेन को याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि पूरे पॉइंट्स आप एग्जाम टाइम पे रिमेंबर नहीं कर पाओगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में रिमेंबर करने पड़ेंगे। K मीन्स नॉलेज, C मीन्स कॉम्प्रीहेंशन, डबल ए मीन्स एप्लीकेशन एनालिसिस। ये याद रखना, पहले एप्लीकेशन आएगा उसके बाद एनालिसिस आएगा। देन S एंड E, S मीन्स सिंथेसिस, E मीन्स इवेल्युएशन। ओके डन। अब आएगा हमारा अफेक्टिव डोमेन। ये भी बॉटम अप्रोच, जो बॉटम अप अप्रोच है, इसमें भी हम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ थिंकिंग जाएंगे। इसको याद करने का निमोनिक है R² VOC। R² यानी रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, VOC वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। रिसीविंग नॉलेज की तरह ही है। नॉलेज मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में अवेयरनेस या उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। देन आएगा रिस्पोंडिंग मतलब रिएक्ट करना, कैसे हम रिएक्ट करेंगे वो। वैल्यूइंग में आएगा हमारा अंडरस्टैंड एंड एक्ट, मतलब उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। देन आएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग या कंसेप्चुअलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आएगा, हम अपना जो वैल्यू सिस्टम है उसके बेसिस पे हम उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। देन आएगा हमारा कैरेक्टराइजेशन में क्या आएगा, जो भी हमारा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अडेप्ट कर लेना, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट करना। देन आएगा हमारा साइकोमोटर डोमेन को याद करने के लिए निमोनिक है I am pen। I मीन्स इम्पल्सन, या हम इसको इमिटेशन भी बोल सकते हैं। इम्पल्शन मीन्स कॉपी करना। देन आएगा हमारा मैनिपुलेशन मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रही है उसको फॉलो करना। देन I am हो गया। देन P मीन्स डिसीजन परसीजन, या जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल भी बोल सकते हैं, मतलब अपने ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करना। देन आएगा हमारा हैबिट फॉर्मेशन। 4th स्टेप इज हैबिट फॉर्मेशन मीन्स आर्टिकुलेशन, मतलब कंबाइन, इंटीग्रेट रिलेटेड स्किल्स। जो भी हमारे मतलब जो भी हम नया प्रोसेस सीखने वाले हैं उसकी हमें एक हैबिट हो जाती है, हम उस चीज़ के लिए हैबिचुअलाइज हो जाते हैं। देन आएगा हमारा 5th स्टेप नेचुरलाइजेशन मीन्स जब हम
उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, देन वो होता है हमारा नेचुरलाइजेशन। अब जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था उसको 2001 में रिवाइज किया गया था क्रॉथहोल एंड एंडरसन के द्वारा। अब इसको रिवाइज करके, मतलब जो ये था हमारा, ये वाला, ये था हमारा वर्ब फॉर्म में था, अब इसको नाउन टू वर्ब बना दिया। ये वर्ब फॉर्म है, वर्ब से हमने इसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो नाउन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी नॉलेज थी वो तो बन गई रिमेम्बरिंग, फिर आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। इन्होंने सिंथेसिस वाले स्टेप को हटा के इवेलुएटिंग के बाद डायरेक्ट क्रिएटिंग मेंशन कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज वाली वीडियो में हम बस ये वाला टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज करना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल सोल्व योर क्यूरीज। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी क्यूरी हो, आप वो मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सोल्व दैट एंड मेक अ बेटर वीडियो. Let's discuss the other topic in the next video.